श्री राधा रमन मुरलिया बजावे, श्री राधा रमन मुरलिया बजावे, कर कमलन धर आधर परस के, अद्भुत छवि सरसावे, अद्भुत छवि सरसावे। एक एक रंधन में न्यारे न्यारे सुर 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 न्यारे सुर दरसावे। गुण मंजरी गोपाल रूप हरि, गुण मंजरी गोपाल रूप हरि, राधे राधे गावे, राधे राधे गावे, राधे राधे गावे, राधे 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 राधे
सुन्दरं वनमालशोभित ओम पितृ वासुदेवावस्तरतो वेसप्रदेकाक्षं सुवायं रुद्रास्यो प्रयासम्यो केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः हस्तो प्रक्षालस्केशाय नमो गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो प्रकटस्वामृता विष्णुमातरः शुभं जावानो विदते कुटमयः अग्निजुवामनपाशूरसकसो विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविद्राः स्त्रीरङ्गैर्दृष्ट्वा कुशस्तनभिर्वसेम देवैतं सदायुः गणानन्त्वा गणपतिर्गुमामहे प्रियाणन्त्वा प्रियन्तिर्गुमामहे निधिनन्त्वा निधिर्गुमामहे वसो मम आहमसानिकरदमतमदासिकरदम्मा अम्बे अम्बिकं बालिकेन मानितिकसन ससतसकः सुभद्रकां काम्बिलवासिनो भूर्वस्वः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो मामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सत्यचन्द्राभ्यां नमः माता पितृशरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत् कर्मप्रधानताभ्यो नमः श्री राधारमणाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः निर्विघ्नमस्तु सुमुखाचेकदन्तश्चाकपिलोकजकर्णकालम्बोदरस्य विनायक धूम्रकेतुगुणाध्यक्षो भानुचन्द्रप्रचारणाद्वार्षेतान्नामानि यपदेशन्यादपि विद्यारम्भ्याय च प्रगच्छेदकविता सङ्ग्रामशङ्करचैव विमुक्तसञ्जाचर्यो नमः पातिपादवस्त्रकमुख आसनस्रवाङ्गशिष्णान्यजलं समर्पयामि भूर्वस्व हरिः ओम महाचंद्रम बलते आयो पवित्रं पावनासनं महापदो हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा गौर गुरु मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः माल्यादिसुगन्धेन माल्यातद्दिव्ये प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां महं ओमो कदिः प्रतिमोदं कुशवदेः प्रसुवरिः अस्वायव सुजतरि देवता पारशिनवः हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातसोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुसप्राणसमुखादगिरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न वयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त ओम आराप्रीपार्थिवगुं रजः विदुरप्रायधामभिः दिवः सदा गुंसि प्रियते विचिष आत्मेकं वर्तते तमः अतले गर्भसम्भूतं विद्युदग्निसमुद्रम् आरार्तिकमं गर्भे पश्चिमे वरदो वा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं शृङ्गारं सदा वसन्तं जयविद्ये भवं भवानी सहितं नमामि हरि ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदा शान्तिर्ब्रह्मता शान्तिर्श्रीदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति हरिः ओं चन्द्रेण सन्निमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः एहनाकं महिमानः ससन्तत्पूर्वे साध्याः सद्देवाः हरिः ओं नारायणादित्मे वासुदेवादित्मे तन्नो विष्णुप्रचोदयात् महालक्ष्मीविद्मे विष्णुपते तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् तत्प्रखाविद्मे महादेवादित्मे तन्नो रुद्रप्रचोदयात् सेवन्तिकापकलसम्पकपाटलाब्धे पुन्नागदातिकरवीररसारपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसी दलमाञ्जरे विस्तं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्पाणि च पुष्पाणि रूपेण दत्तं गृहाणां परमेश्वर ओं भ्रुवश्च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणप्रसिद्धवाय नमः बोले राधारमण लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय आज के आनंद की जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे गुरुदेव महाराज जय राधा सर्वतस्त्रित्वादिसत्साङ्कुलं पुरुषे वेदं सर्वं भूतं यक्षभागमोतां शेषानोदन्नेनातिरोधि वैतावानसमयमातोजायं पुरुषापादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं दिवे जयतीर्थानि प्रदंसिकातानि खङ्गणात्येकागुं सहस्रयोजने वदनवानि तन्मसि
पहले सिर में लगा दीजिए और फिर सर में लगा दीजिए। हाँ, इसमें 2 साइड है। हरि ओम महाध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम महागतद्वारं द्वादशान पुष्टम करेशन ईश्वर सर्वभूतानां तामिहो भवे श्री अम्मा। सर में फूल रख दीजिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटिवधारणे नमः। नमः पंकजनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंतवासुदेव नमस्ते वासनावासुदेव विश्ववासुदेव सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। ओम महा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय प्राणसमुखादिं जायत ईदगं हविः प्रजननं ये स्ततसुवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पयुसनि लोकसनि वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्न थोड़े करोतन्न पयुरे तस्मा सतो महा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतो जयमुदीरे आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय दद्धां वृन्दावनं रम्या कायदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणकमलं प्रेमामृतोऽहं श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतुमिदं तत्राग्रहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोविंदेव भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज बड़ा ही सुंदर दिव्य श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्ष और आनंद के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष चंडीगढ़ में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हम यहीं अपने निवास स्थल से ही आप सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के दिन गुरु में हम भगवान का भाव रखते हैं, भगवत भाव रखते हैं। आचार्यम माम बिजानीयान नाव मन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु भगवान का स्वरूप है, हमें भगवान से मिलाने वाला है, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो परमात्मा तो हर कण में निवास कर रहा है, हर क्षण में निवास कर रहा है, लेकिन
हमें उसकी अनुभूति तो है, लेकिन उसका दर्शन हमको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन गुरु कृपा से ही हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो पाता है। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पहचानने की आवश्यकता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में उस परमात्मा की हमको प्राप्ति हो जाए। तो गुरु हमको दर्शन कराते हैं भगवान के, वो दृष्टि हमको प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हमें वह भगवत दर्शन हो जाते हैं। तो आज हमारे ऊपर भी परम कृपा परिवर्षित हुई। पहले हमने गुरु पूजन किया, गुरुदेव महाराज का पूजन किया, और गुरु पूजन के पश्चात फिर और तो कोई नहीं आया। हमारे चंडीगढ़ से हमारी आज्ञा थी कि कोई ना आए, सब अपने स्थान पर ही बैठकर, अपने घर पर ही बैठकर गुरु पूजन करें, गुरुदेव का वंदन करें। तो हमारे श्री ब्रिजभूषण जी, जिन्होंने सभी हमारे जितने भी देश में विदेश में भक्त हैं सबका प्रतिनिधित्व किया, सबको रिप्रेजेंट किया और सबकी ओर से वंदन किया, प्रणाम किया, तो बहुत आशीर्वाद है। तो पहले गुरुदेव का पूजन हुआ, परम कृपा हम सबके ऊपर परिवर्षित हो रही है, जो हमको ऐसे महान गुरु प्राप्त हुए। परम पूज्य संत स्वरूप वृंदावन की ब्रिज विभूति श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके हमको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम गुरु का वर्ण करें, सबसे श्रेष्ठ बात है कि गुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करे। और आज वो कृपा हमारे ऊपर परिवर्षित हुई थी, ऐसे महान गुरु हमको मिले। तो देखिए, ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। तो गुरु कर्णधारम, श्रीमद् भागवत में गुरु को कर्णधार बतलाया गया है। अर्थात गुरु कौन है? बोले गुरु मल्लाह है, नाविक है। तो जिस प्रकार से नाव कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला नाविक चतुर नहीं होगा तो महाराज वह जो नाव है वो डूब जाएगी, किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी प्रकार से हमें भगवत कृपा से ये शरीर रूपी नौका प्राप्त हो गई। इस भवसागर से पार होने के लिए ये हमें शरीर रूपी नाव प्राप्त हो गई। कैसी अनुपम कृपा है भगवान की कि हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जब अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तब जाकर हमको ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। पता नहीं कितने जन्मों में हम सर्प बने, कितने जन्मों में हम बिच्छू बने, कांतर बने, बड़े बड़े विषैले जीव जंतु बने, कॉकरोच बने, मच्छर बने, गाय भैंस बने, कुत्ता बिल्ली बने, और फिर उसके पश्चात भगवान की करुणा हमारे ऊपर परिवर्षित हुई। हमारे कर्म तो नहीं थे कि हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता, लेकिन ये भगवत करुणा से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, ये परम कृपा है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम भगवत प्राप्ति करें, श्री राधा रमण जी का हमको प्रेम प्राप्त हो, श्री राधा रमण जी के चरण शरण में हम जा सकें, इसके लिए आवश्यकता किसकी है? बोले गुरु की आवश्यकता। गुरु के माध्यम से ही हम गोविंद के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, गोविंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गुरु कर्णधारम, तो गुरु रूपी कर्णधार हमको ऐसे संत स्वरूप श्री गुरुदेव महाराज हमको प्राप्त हुए, हमको मिले। इनके विषय में क्या कहा जा सकता है? इनके अंदर श्रीमद् भागवत साक्षात विद्यमान है। एक बार महाराज श्री का जन्म दिवस था, 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था वृंदावन में।
प्राय वृंदावन के सभी संत महात्मा महापुरुष वहाँ पर पधारे हुए थे। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि हमको तो परम पूज्य श्री महाराज जी में साक्षात संपूर्ण शास्त्रों का दर्शन हो जाता है। जब महाराज जी बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण शास्त्र मूर्तिमान रूप से आकर खड़े हुए, विराजित हो गए और उनको शास्त्रों का अवतार घोषित कर दिया। तो ऐसे महाराज जी की कृपा और करुणा जिनको शास्त्रों के सूत्रों को बोलने का प्रयास नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, सहज रूप से जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, गंगा का प्रचंड वेग है, उसी प्रकार से उसी वेग में उसी उत्साह में महाराज श्री हम सबको अपना आनंद प्रदान कराते, अपने ज्ञान की गंगा में हमको गोता लगवाते, हम अपने भक्ति की यमुना में हमको आनंद प्रदान कराते और अपने भाव के नर्मदा में हमको स्नान कराते। तो ऐसे महान गुरु की आप सबको प्राप्ति हुई है और हम भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज पहले हमने गुरुदेव का पूजन किया, हमारे भी गुरुदेव हैं और हम सबके साथ में मिल कर के गुरु का पूजन कर रहे हैं। सबसे आगे कौन है? बोले गुरु हैं और उनके पीछे हम हैं और हमारे पीछे आप सब हैं। हम सब मिलकर आज वंदन करें, आज प्रणाम करें और गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारी यह जो बुद्धि संसार में लगी हुई है, परिवार में लगी हुई है, लोकाचार में लगी हुई है, लोक व्यवहार में लगी हुई है, ये बुद्धि, ये वृत्ति वहाँ से हटकर श्री राधा रमण के प्रेम में लग जाए, श्री राधा रमण जी की प्रीति में लग जाए। अभी अश्रुपात तो होता है, लेकिन वो अश्रुपात अपने लिए होता है, अपने स्वार्थों के लिए होता है, अपनी सांसारिक कामनाओं के लिए होता है। जब सांसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन हे राधा रमण, कब ऐसी कृपा हमारे ऊपर परिवर्षित हो कि हम रोएं तो सही, लेकिन संसार के लिए नहीं। हे ठाकुर, हम आपके प्रेम में रोएं, आपके विरह में रोएं, आपकी व्याकुलता में रोएं। एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, एक व्यापारी अपने धन के लिए रो रहा है, एक सांसारिक अपने परिवार के लिए रो रहा है। लेकिन असली रुदन तो तब पूर्ण होता है जब ठाकुर के लिए हो। तो क्या है? बोले सब कुछ है लेकिन भाव का अभाव है। अब यहाँ पूजन में महाराज अक्षत भी है, रौली भी है, मौली भी है, चंदन भी है, दीपक भी है, पुष्प भी है। हम भी सशरीर यहाँ पर आ गए हैं, आकर गुरु पूजन कर रहे हैं। सब कुछ है लेकिन एक चीज का अभाव है, और वो क्या है? बोले भाव। जब भाव का अभाव होता है तो फिर उसका प्रभाव राधा रमण के ऊपर नहीं पड़ता है। और जिसके हृदय में सच्चा भाव है, फिर उसके पास कुछ हो या ना हो, राधा रमण जी की कृपा परिवर्षित हो जाती। तो उस भाव को जगाने वाले कौन है? बोले उस भाव को जगाने वाले परम गुरुदेव है। गुरुदेव ही हमारे शुष्क हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की धारा की शीतलता उत्पन्न करते हैं, स्निग्धता उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, उस भाव की जागृति हो जाए, उस प्रेम की जागृति हो जाए। श्रीमन महाप्रभु जी भी यही कहते हैं कि प्रेमा पुमर्थो महान, कि हमारा श्री राधा रमण जी के प्रति प्रेम हो जाए। अभी आप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के चरण आश्रय में बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे थे। आज का ये कार्यक्रम यहीं अपनी निज निवास में ही हमने संपन्न किया है। सभी भक्तों को ये आनंद प्राप्त हो रहा है। सभी भक्त अपने घर में बैठ करके दिव्य रूप से इस रस का, इस आनंद का, इस कथा का आस्वादन और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो श्री राधा रमण जी की चर्चा चल रही है। श्री राधा रमण जी का आनंद, जो लीला अनुभूतियाँ हुई, वो संपूर्ण लीला अनुभूतियों की हम सब चर्चा कर रहे थे, आस्वादन कर रहे थे। तो आज छोटे से एक भाव के साथ में ही आज के इस सत्संग को यहीं पर ही विश्राम करेंगे। कुछ
टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो अपने जो लाइव होने वाला था 9 बजे आनंद नहीं आता जब तक तड़पन नहीं होती है। तो थोड़ा भक्तों को तड़पाया, बहुत से फोन भी आए, महाराज जी आपने तो कहा था लाइव आएंगे, कब लाइव आएंगे? हमने कहा बोले भैया और पकने दो, है ना। वो जाना जब कढ़ाई में वो कचौड़ी को सेका जाता है तो धीरे धीरे उसको पकाया जाता है, धीरे धीरे धीमी आंच पर जब कचौड़ी सिकती है तो अंदर तक पकती है। तेज आंच पर सेकोगे तो महाराज ऊपर से ही सिकेगी, अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए धीरे धीरे उस वह जो विराग्नि है उस विराग्नि को आपके अंदर जगाया गया, और जब संयोग समुपस्थित हुआ तो फिर ये सत्संग की धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई। श्री राधा रमण जी की सेवा का आप सब लोग आनंद ले रहे हैं, चित्रों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, इंटरनेट के, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर सुंदर श्रृंगार का आपने दर्शन किया, उनके फूल बंगलों का दर्शन किया। कल 56 भोग ठाकुर जी का सुंदर 56 भोग का आपने दर्शन किया। तो देखिए ठाकुर जी की सेवा का कौन आनंद प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर भाव होगा, जिसके अंदर प्रेम होगा, वही श्री राधा रमण जी के भाव को समझ सकता है। जिसके अंदर सांसारिक दृष्टि है वो ठाकुर जी के उस भाव को, ठाकुर जी के उस प्रेम को नहीं समझ सकता है। तो इसलिए गुरु कृपा से हम वो दृष्टि प्राप्त करें जिसके द्वारा राधा रमण जी का जो स्वरूप है, राधा रमण जी की वह जो आभा है, राधा रमण जी का वह जो तेज है, हम उसका आस्वादन कर सके, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान करी। दिव्यम ददामि ते चक्षु, हे अर्जुन मैं तुझको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसी के द्वारा तू मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। इसी प्रकार से हम भी श्री राधा रमण जी के स्वरूप का कब आनंद प्राप्त कर सकते हैं? बोले जब गुरु कृपा से हमको वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। हम बहुत बार एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम वो बड़ा भारी टीवी लेकर आते हैं, वो आजकल वो टीवी चल रहे हैं 3 डायमेंशन टीवी, और बड़े बड़े सिनेमा हॉल बन गए हैं, वहाँ तो 5D 7D वो बड़े बड़े 7 डायमेंशनल वीडियोस दिखाई देती हैं। लेकिन उन वीडियो को कौन देख सकता है? बोले जिसके पास चश्मा हो। बोले उनके विशेष चश्मा आता है। 3D वीडियो देखनी हो तो उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है, जब तक वो चश्मा नहीं लगाओगे तो दिखाई नहीं देगा। और बिना चश्मे के उस वीडियो को देखोगे तो जो साधारण टीवी में वीडियो दिखाई देती है उससे भी खराब वीडियो दिखाई देगी, उड़ते हुए चित्र दिखाई देंगे। तो जैसे 3D वीडियो देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए भी चश्मे की आवश्यकता है। जब तक वो चश्मा नहीं लगाओगे तब तक राधा रमण जी का दर्शन नहीं होगा। और वो चश्मा देने वाला कौन है? बोले कोई कहे अच्छा महाराज जी चश्मा चाहिए तो अभी हम लेकर आते हैं, बढ़िया। चंडीगढ़ में बड़े बड़े महाराज शॉप है बढ़िया, रेबैन का और बड़े बड़े वर्साचे का और बड़े बड़े गुची का चश्मा लेकर आते, वो चश्मा लगाते हैं। तो कहते हैं बोले भैया संसार को देखना हो तो बड़े बड़े वर्साचे का चश्मा लगाओ, बड़े बड़े महाराज गुची का चश्मा लगाओ, लेकिन श्री राधा रमण जी को देखना हो तो वर्साचे और गुची से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो गुरु के भाव का चश्मा चाहिए, गुरु कृपा का चश्मा चाहिए। तभी तो एक भक्त राधा रमण जी के मंदिर में आता है, वो श्री राधा रमण जी के स्वरूप को देखता है तो आंखों से अश्रुपात करते हुए रो रहा है, और एक ऐसा भी है जो राधा रमण जी को देखकर सो रहा है। तो ऐसा ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप दर्शन, एक बड़ी सुंदर हमने अपने पूर्वजों से, संतों से कथा श्रवण करी कि राधा रमण जी के मंदिर में एक बाबा आते थे। नित्य प्रति वो राधा रमण जी का दर्शन करते और आंखों में अश्रुपात करते हुए अपलक नेत्रों से राधा रमण जी को निहारते थे। उनके चरणों का दर्शन करते, उनके
महाराज जंगाओं का दर्शन करते, राधा रमण जी के कटिप प्रदेश का दर्शन करते, राधा रमण जी के सुंदर हाथों का दर्शन करते, उनके सुंदर ग्रीवा का दर्शन करते, उनके सुंदर करणों का दर्शन करते, घंटों घंटों दर्शन करते रहते। बूढ़ा शरीर हो गया था, डंडा टेक कर आगे ही खड़े रहते, खूब आनंद लेते। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ जी आए बाहर से और वो राधा रमण जी को देखने लगे हैं। अब उन्होंने सोचा, बोले भाई ठाकुर जी से कुछ मांग लूं। कुछ लोगों के अंदर ऐसी वृत्ति होती है कि ठाकुर जी के दर्शन मिल गए तो ठाकुर के दर्शन प्राप्त करके भी वो ठाकुर से अतिरिक्त कुछ मांगते। अरे ठाकुर तो अपने को देने के लिए खड़े हुए। हमारे राधा रमण जी को आपने कभी बैठा हुआ देखा क्या? राधा रमण जी सदा खड़े रहते हैं कि बस एक बार भक्त मुझे बुलाए तो सही, एक बार पुकारे तो सही। मुझको बुलाता नहीं है, बस अपने कामनाओं की लिस्ट बनाकर तैयार कर देता। ठाकुर जी कहते एक बार बुलाए और जैसे सच्चे मन से भक्त बुलाता है, पाहि माम भगवन, कृपा करो कृपा करो, आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में आकर विराजित हो जाओ। तो हम आपसे एक बात सत्य कह देते हैं कि अगर सच्चे हृदय से हमने भगवान को पुकारा होता तो भगवान अपने गर्भगृह से कूद कर सीधे आपके मन में आ जाते। लेकिन हमने भगवान को मांगा ही नहीं, हम सिर्फ भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान से कामना करते रहते हैं। तो वह सेठ जी भी अपनी लंबी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए, कामनाएं लेकर आए और उन्होंने अपनी लिस्ट खोल दी। वो जो बाबा थे वो डंडा टेक कर सुन रहे और सेठ जी कहने लगे, अरे बोले भगवान कृपा करो कृपा करो, लॉकडाउन में बड़ा भारी नुकसान हो गया। 3 महीने से फैक्ट्री बंद है, 3 महीने से हमारा दुकान बंद है, 6 महीना हो गए व्यापार ठप्प हो गया, 6 महीने से तनख्वाह दे रहे हैं। अब कैसे आगे की व्यवस्था चलेगी महाराज? लॉकडाउन पूर्ण हुआ है, अब काम व्यापार करना है। वो महाराज कर्मचारी भी भाग गए, कोई बिहार चला गया, कोई यूपी चला गया, अब कोई काम करने वाला नहीं है। तो ठाकुर जी कृपा करो मेरा व्यापार चल जाए, ठाकुर जी कृपा करो। मेरी पत्नी भयंकर है, बड़ी प्रतिकूल है, हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहती है, तो ऐसी कृपा करो मेरी इस पत्नी को सद्बुद्धि प्रदान करो। मेरे बच्चे प्रतिकूल हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, अब उनके जो मन में आता है वो करते हैं। फिर याद आया, ओहो अब तो थोड़ा शरीर भी ठीक नहीं रहता, तो हे भगवान ऐसी कृपा करो, ये डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, चलने में सांस भी फूल जाती है, तो ऐसी कृपा करो कि स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे ठीक रहें, पत्नी ठीक रहे, व्यापार बढ़िया चले, रिश्तेदार अच्छे रहें, पड़ोसी ठीक रहें। और महाराज इस प्रकार से अपनी लंबी लंबी मांगे, लंबी लंबी डिमांड राधा रमण जी के सामने रख दी हैं। महाराज वो बगल में जो बाबा जी खड़े हुए थे, पहले तो सोच रहे थे कि लगता है कि बड़े भारी राधा रमण जी की स्तुति कर रहा है, 15 मिनट हो गए इसकी स्तुति पूर्ण नहीं हुई। तो कान लगा के जरा बाबा ने सुना कि भाई कौन सी स्तुति कर रहा है, मैं भी तो जरा सुनूं। गोपी गीत गा रहा है कि भीष्म स्तुति गा रहा है कि गीत गोविंद गा रहा है, जरा मैं भी तो सुनूं। और जैसे कान लगा कर सुना तो क्या सुना कि महाराज ये स्तुति नहीं कर रहा है, ये कौन सी स्तुति कर रहा है? बोले ये मांग स्तुति कर रहा है। मांगी खत्म नहीं हो रही और अंत में महाराज उन बाबा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना डंडा उठाया और डंडा उठाकर उन सेठ जी की पीठ पर बरसाना शुरू कर दिया। डंडा पे डंडा, डंडा पे डंडा, डंडा पे डंडा मारे हैं। और महाराज वो सेठ जी हाय हाय कर उठे। बाबा कहने लगे, है दुष्ट, है कामी, है लंपट, तुझे शर्म नहीं आती है? सेठ जी कहने लगे, बोले भगवान क्या गलती हो गई? अरे तेरे अंदर कितनी कठोरता
विद्यमान है, तुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है, अनुभूति नहीं है कि देख ठाकुर जी का कैसा सुंदर मनमोहक कोमल स्वरूप है। द्वादशांगुल श्री राधा रमण देवजू यहाँ पर विराजित हैं। 45 गोस्वामी दिन और रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके अनुकूल भोग और प्रसाद उनको अर्पण करते हैं, उनके साथ लाड़ लड़ाते हैं। और तू यहाँ इस प्रकार से ये छोटे से लाला के सामने इतनी लंबी लंबी लिस्टें निकाल कर खड़ा हुआ, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे तेरी इतनी सारी ये कामनाएं कहाँ से पूर्ण करेंगे, इनको कितना कष्ट होगा, जा यहाँ से, भाग यहाँ से। तो देखिए कहने का इतना सा ही तात्पर्य है कि श्री राधा रमण जी के दरबार में जब एक सांसारिक व्यक्ति आता है तो इसी प्रकार से कामनाओं में, विषयों में, वासनाओं में, भोगों में और इच्छाओं में डूब जाता है। लेकिन जब कोई भक्त आता है तो फिर वो ठाकुर जी से मांगने के लिए नहीं आता, अरे वो तो ठाकुर जी को अपना समर्पण करने के लिए आता है। एक सांसारिक में और भक्त में यही अंतर है, एक विषयी में और एक भक्त में यही अंतर है कि एक विषयी महाराज ठाकुर जी से मांगता है और एक भक्त भगवान को प्रदान करता है, भगवान को देता है। क्या देता है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। अपना क्या करना है? बोले अपना आत्मसमर्पण करना है। राधा रमण जी के चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें, तभी हम ठाकुर जी के उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, तभी ठाकुर जी के उस छवि का दर्शन कर सकते। भक्त कहते हैं, बोले महाराज जी आप जो चित्र भेजते हो उस चित्र को हम अपने मोबाइल पर घंटों घंटों देखते रहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा मन करता है बस देखते ही रहे, निहारते ही रहे, निहारते ही रहे। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले क्योंकि गुरु की कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई। हम बड़े बड़े मंडल बनाते हैं, बड़े बड़े महाराज हम अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, बड़े बड़े उत्सव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु के आश्रय में करिए। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, गुरु की आज्ञा नहीं होगी, तो बड़े से बड़ा मंडल हो, बड़े से बड़ा उत्सव हो। आज के समय में आप देख रहे हैं कि एक मंडल बना और फिर एक मंडल से अनेक मंडल बन गए, एक व्यवस्था खड़ी हुई फिर उससे विघटित होकर कई व्यवस्थाएं बन गई। तो इसीलिए संत और गुरु का करना चाहिए। तो श्री राधा रमण जी की परम कृपा हम सब पर परिवर्षित हो रही है। आज से अब चातुर्मास्य प्रारंभ हो रहे हैं। चातुर्मास्य के समय ऐसा कहते हैं कि देवताओं की शक्ति दुर्बल हो जाती है और दैत्यों की शक्ति प्रबल हो जाती है। इन 4 महीने में देवता विश्राम करते हैं, दैत्य प्रबल हो जाते हैं। तो वैसे तो इस समय सब आसुरी वातावरण है, तमोगुणी वातावरण। ये कोरोना क्या है? बोले ये तमोगुण। इस समय सब जगह तमोगुण विद्यमान हो गया है। और अब जो बचा कुचा, जो थोड़ा बहुत अपने देवताओं की शक्ति थी, अब देवता अब 4 महीने के लिए सो गए हैं, तो यह जो तमोगुण है ये और प्रबल होगा। तो इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? बोले जब चातुर्मास लगते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु का आश्रय प्राप्त करते हैं और गुरु ही हमारी रक्षा करते। गुरु के 2 कार्य हैं, गुरु हमारा संरक्षण भी करते हैं और गुरु हमारा संवर्धन भी करते। गुरु हमारी रक्षा करते, हमें विषयों से, भोगों से और दूसरे आकर्षणों से, ऐन्द्रिक शारीरिक आकर्षणों से हमको बचाते। रक्षा करने के लिए चौकीदार हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले भैया हम चौकी पर बैठे, चौकी पर बैठकर भागवत की कथा करते हैं तो हम चौकीदार हैं। और चौकीदार का कार्य क्या होता है? बोले रक्षा करना, बचा के रखना, सतर्क रखना। रात के समय चौकीदार चिल्लाता है ना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो गुरु भी चौकीदार की तरह है, जो हमको जगाते हैं, जो हमको जागृत करते हैं। तो इन 4 महीनों में
गुरु आपकी रक्षा करेंगे तो संरक्षण भी करते हैं और संवर्धन भी करते हैं, हमारा वर्धन करते हैं, हमारी भक्ति की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो बहुत आशीर्वाद है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन श्री ठाकुर जी का बड़ा सुंदर मनमोहक श्रृंगार हुआ। आज सुबह प्रातः काल मंगला आरती में गए, हमने कहा ठाकुर जी हमारा ये अभी तक ये नियम चल रहा था कि जब से सेवा प्रारंभ हुई है प्रतिदिन मंगला में जाते हैं, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, ठाकुर जी ही मंगला में बुलाते हैं, तो रोज ठाकुर जी की मंगला आरती करते हैं। और मंगला आरती में ठाकुर का दातुन होता है, जीवी उनकी जीवी से जीव साफ करते हैं और फिर उसके पश्चात ठाकुर जी का स्नान होता है, उनको सुंदर स्नान कराते हैं और स्नान कराने के पश्चात श्रृंगार होता है। तो आज श्री राधा रमण सरकार ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है और दिव्य रूप से सुंदर सोने का मुकुट धारण कर रखा। आज आप सब लोग दर्शन करेंगे। महीने में एक दिन होता है जिस दिन ठाकुर जी मुकुट धारण करते हैं और नित्य प्रति ठाकुर जी का सिरपेच धारण होता है। उत्सवों की बात अलग है, हर दिन सिरपेच धारण होता है। तो आज सुंदर आप दर्शन करेंगे, ठाकुर जी ने बड़ा विशाल मुकुट धारण कर रखा है और इसकी भी एक सुंदर लीला है। इसी लीला के साथ में श्री राधा रमण जी सेवा अनुभूति की जो चर्चा है उसी विषय पर आकर जो लीला चिंतन है उसको प्रकट करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के काल में श्री राधा रमण जी को वर्ष में एक बार ही मुकुट धारण होता था। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री ठाकुर जी मुकुट धारण करते थे। तो ऐसी कथा आती है कि राधा रमण जी के मंदिर में भंडारी हैं। वो भंडारी सारी व्यवस्थाओं को मंदिर की संभालते हैं। श्री राधा आपने दर्शन किया होगा कि ऊपर जहाँ जगमोहन है वहाँ कोने में एक बाबा बैठे रहते हैं और वो जब आरती होती है तो घंटा बजाते हैं और वो भक्तों को चरणामृत भी देते हैं और कभी कभी वो प्रसाद भी, कुलिया प्रसाद भी मिलता है। वो कुलिया प्रसाद ही होता है। वो बहुत से भक्तों ने कहा, बोले महाराज जी आप तो मंदिर से कुलिया देते हैं लेकिन वो कोने से, वो कोठरी से महाराज वो बाबा वो रबड़ी प्रसाद देते हैं, वहां से वो विशेष प्रसाद मिलता है। हमने कहा वो रबड़ी नहीं, वो भी ठाकुर जी की कुलिया ही है, कुलिया का खीरसा है जो प्राप्त होता है। तो वहां जो बैठता है वो भंडारी। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले उस समय जो भंडारी जी थे वो राधा रमण जी की बड़े प्रेम और भाव के साथ में सेवा करते थे। देखिए हम तो जो है 2.5 वर्ष में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमें तो 2.5 साल में मौका मिलता है, लेकिन वो जो भंडारी है वो तो नित्य ठाकुर जी की सेवा में, नित्य ठाकुर जी का दर्शन करता है, नित्य ठाकुर जी की सेवा करता है। तो उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा परिवर्षित हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में लेट हो जाते हैं, 56 भोग आदि लगा है, लेट हो गए, देर हो गई, तो फिर भंडारी वहीं मंदिर में ही सो जाते। ऐसा आनंद प्राप्त होता है। हम भी कभी सोचते, बोले ऐसा सौभाग्य कब उदय हो कि हम भी न नीचे ठाकुर जी के चरणों में बैठकर विश्राम करें। तो भंडारी वहां पर विश्राम करते। तो एक बार ऐसी ही लीला हुई कि वहां पर वह जो भंडारी है वह भंडारी विश्राम कर रहे थे। सुंदर रूप से ठाकुर जी प्रकट हो गए। श्याम स्वरूप में श्री राधा रमण जी बाल स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गए, आ गए हैं और अनायास ही उस भंडारी के नेत्र खुल गए, आंख खुल गई है और उस भंडारी ने देखा, अरे बड़ा सुंदर तेजस्वी बालक है महाराज, मीन के समान तिरछी तिरछे जिनके नेत्र हैं, सुंदर नुकीली जिनकी नासिका है, सुंदर चौड़े जिनके स्कंद है, मनमोहक जिनका स्वरूप है, ऐसे एक सुंदर बालक वहां पर आए। उस बालक को देखकर आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और बाबा कहने लगे, ए लाला तेरा क्या नाम है? भंडारी कहने लगे तेरा क्या नाम है? और
भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि वहाँ ऊपर से नीचे कूद पड़े हैं और वह जो भंडारी है वो भंडारी भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा। महाराज ठाकुर जी आगे आगे और भंडारी पीछे पीछे। जैसे महाराज दिव्य रूप से उखल बंदन लीला के समय महाराज भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही हैं, उसी प्रकार से राधा रमण सरकार आगे हैं और भंडारी पीछे दौड़ रहा है। इस प्रकार से लीला संपादित हुई है और अंत में भंडारी का पैर फिसल गया, भंडारी गिरा, उसके सिर में चोट लग गई है, चारों खाने चित्त हो गया है और महाराज भंडारी सुस्ताने लगा, सिर को सहलाने लगा। भगवान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन तुलसी आह गरीब की हरि पे सही न जाए। भगवान अपने भक्त के कष्ट को नहीं देख सकते। भगवान भंडारी के पास आ गए। अरे बोले बाबा बाबा चोट तो नहीं लगी? अरे बोले नहीं नहीं ठाकुर, तुम लाला तुम्हारे स्वरूप को देखकर मैं परम आनंदित हो गया, परम प्रसन्न हो गया। आप कहाँ से आए हो, कौन हो? तो महाराज भगवान ने अपना परिचय नहीं दिया और कहा बोले बाबा ये सब बात छोड़, मैं तो बस एक छोटी सी प्रार्थना तुमसे करना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा भाव है कि तू मेरे लिए एक सोने का मुकुट बनवा दे। मैं सोने का मुकुट धारण करना चाहता हूँ। महाराज वो भंडारी कहने लगा बोले सोने के मुकुट की व्यवस्था करना मेरे लिए तो थोड़ा सा कठिन है। और भंडारी सोचने लगा और जैसे सोच में वह डूबा है, नेत्र नीचे किए हैं, तभी ठाकुर श्री राधा रमण सरकार अंतर ध्यान हो गए। बोले राधा रमण भगवान की। श्री राधा रमण जी अंतर ध्यान हो गए और वह जो भंडारी है इधर उधर देखने लगा। अरे वो तेजस्वी बालक अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? सब ओर ढूंढा लेकिन कहीं पर भी उनका दर्शन नहीं हुआ। भंडारी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। अरे बोले जय हो जय हो, अरे इस रूप में ये कोई बालक नहीं आया था, इस रूप में तो मेरे राधा रमण भगवान आए थे, मेरे श्री ठाकुर जी आए थे। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। और अगले दिन जो गोस्वामी जी सेवा में थे उन गोस्वामी जी को बतलाया। बोले ऐसे ऐसे मुझको ठाकुर जी ने दर्शन प्रदान किए, राधा रमण सरकार ने दर्शन प्रदान किए और राधा रमण जी कह रहे हैं कि मेरे लिए सोने का मुकुट बनवाओ और मुझको वो सोने का मुकुट धारण कराओ। भंडारी कहने लगा बोले जो हो मुकुट की व्यवस्था मैं करूंगा। और भंडारी ने जैसे तैसे महाराज धन की व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर सोने का मुकुट धारण कराया। और अंत में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास ये बात गई कि भंडारी जी को स्वप्न में ठाकुर ने दर्शन दिया, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और दर्शन देकर राधा रमण जी कह रहे हैं कि मुझको सोने का मुकुट धारण कराओ। क्या किया जाए? नियम तो ये है कि शरद पूर्णिमा को ही सोने का मुकुट धारण कराया जाता है। जैसी आप आज्ञा करें, आपके चरण शरण में ही हम सब विद्यमान हैं। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा अरे बोले भैया जब ठाकुर की आज्ञा हो गई है तो उनकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन हो सकता है? देखिए ये भगवान की साधारण कृपा है कि हम ठाकुर को कुछ दें, लेकिन ये ठाकुर की अनुपम कृपा है कि ठाकुर जी हमसे मांग कर कुछ ले। हम गुरु को कुछ प्रदान करते हैं, गुरुदेव को हम कुछ देते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। लेकिन कभी कभी गुरु हमसे कुछ मांगते हैं, बोले भैया इस सेवा में इस चीज की आवश्यकता है, ये प्रदान करो। तो महाराज उस समय विचार नहीं करना चाहिए, उस समय तो ये सोचना चाहिए बोले जय हो गुरु के रूप में, गोस्वामी जी के रूप में। अरे महाराज कोई व्यक्ति नहीं मांग रहा है, अरे गोसाई जी के रूप में तो साक्षात राधा रमण जी हमसे मांग रहे। तो समय विचार नहीं होना चाहिए। भंडारी ने सोने के मुकुट की व्यवस्था कर दी, गोस्वामी जी ने गोसाई श्री गोपाल भट्ट जी ने आज्ञा प्रदान करी है। और आगे माघ की पूर्णिमा आने वाली है, माघ पूर्णिमा की सुंदर तिथि है और उस दिन श्री ठाकुर जी को, श्री राधा रमण सरकार को वो सोने का मुकुट धारण कराया गया। बड़ी जय जयकार हुई, सभी भक्तों ने परम आनंद की अनुभूति करी है और सब दर्शन कर रहे हैं और भंडारी की जय जयकार कर रहे हैं, बोले जय हो। तो उससे ठाकुर जी ने मांगा, बोले राधा रमण भगवान की। और तब से लेकर
फिर ये नियम बन गया कि हर पूर्णिमा की तिथि को श्री ठाकुर जी के मस्तक पर सोने का मुकुट धारण होता है। तो आज भी संध्या इस समय अब थोड़ी देर में श्रृंगार के आप सबको दर्शन प्राप्त होंगे, तो आप दर्शन कीजिए और ध्यान के साथ में ठाकुर जी का वो सोने का मुकुट धारण कीजिए। ये मुकुट ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से बनवाया, अपनी प्रसन्नता के लिए बनवाया है। तो हर पूर्णिमा को ये धारण होता है। तो आज भी पूर्णिमा की तिथि है, गुरु पूर्णिमा का सुंदर दिवस है। तो परम आनंद की अनुभूति हो रही है। श्री राधा रमण जी सेवा अनुभूति चर्चा त्रिदिवसीय ये चली। ये ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रदान करी। भाव तो बहुत हैं, अनुभूतियां तो बहुत हुई, लेकिन जो ठाकुर जी हमसे कहलवाना चाहते थे, श्री राधा रमण जी हमसे कहलवाना चाहते। 2 दिन श्री गोसाई जी के चरणों में बैठकर, समाधि स्थल पर बैठकर परम आनंद की अनुभूति हुई। और गोसाई जी से यही प्रार्थना करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा संयोग जल्दी से दोबारा बने कि वहाँ पर बैठकर सत्संग श्रृंखला संपादित हो, खूब वहाँ पर आनंद हो, खूब वहाँ परम वैष्णव महाराज वहाँ बैठकर वो फलों की सेवा होती है। ठाकुर जी के फल हमारी परमात्मा जी बनाते हैं, सुंदर फूलों की माला बन रही है, सुंदर सेवा हो रही है, और वहीं से ही फल कट करके और दिव्य रूप से मंदिर में जाते हैं, फूलों की माला जाती है। तो परम वैष्णवों का वह स्थान है। तो मंदिर में तो इस समय ये व्यवस्था नहीं है, तो वहीं आचार्य के चरणों में बैठकर वंदन हुआ, तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और आज फेसबुक के माध्यम से हम सभी अपने भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, कि सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सब आनंदित रहें, सब घर में सुरक्षित रहें। महाराज किसी को भी यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि देखिए अभी कुछ इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, आप सबको सुरक्षित रहना है। तो यहीं से ही हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं। आप अपने घर में ही रहकर गुरु पूजन करें, और जब समय अनुकूल होगा तो भैया हम तो सबको बुलाते ही हैं कि जल्दी आप वृंदावन आएँ और वृंदावन आकर ठाकुर जी के दर्शन करें। और हम भी राधा रमण जी की जब इत्र सेवा करते हैं तो यही राधा रमण जी से प्रार्थना करते हैं, राधा रमण जी जल्दी से जल्दी यह जो लॉकडाउन है इसको समाप्त करो, कोरोना को समाप्त करो, ताकि सभी भक्तजन आकर आपके रूप माधुरी का दर्शन कर सकें, आपके उत्सव का दर्शन कर सकें। तो सभी चंडीगढ़ के भक्तों को, सभी पटियाला के भक्तों को, दिल्ली के भक्तों को, और जयपुर के भक्तों को, रायपुर के भक्तों को, और जो सब बाहर रहने वाले जो भी अमृतसर के भक्तों को, सभी भक्तों को अनंत अनंत आशीर्वाद है। इसी भाव के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। बोले राधा रमण लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।